नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइव मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12D, जिसके पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर हैं। उसके दोनों तरफ तार खींचा जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो एक वृत्ताकार मार्ग है तो जिसके दो व्यास होंगे। जो वृत्ताकार मार्ग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। मान लेते हैं ये जो मार्ग है वो ये वाला है, ठीक है। ये जो मार्ग है कैसा हो गया, वृत्ताकार मार्ग है ये। तो यहाँ पे दो वृत्त बन रहे हैं, एक तो ये अंदर वृत्त बन रहा है और एक बाहर की तरफ। जो अंदर वाला जो वृत्त है उसका आपको व्यास दे रखा है 8 दे रखा है शायद। अंदर वाले का दे रखा है 6 मीटर व्यास और जो बाहर वाला है उसका व्यास दे रखा है 8 मीटर। तो व्यास ये होगा जो केंद्र है, सेंटर। यहाँ से आपको एक रेखा खींचनी है, इसे बोलते हैं व्यास। तो बाहर वाले का तो व्यास 8 मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। यानी व्यास की आधी त्रिज्या हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 4 मीटर और यहाँ से तक की दूरी होगी 3 मीटर। तो इसमें क्या करना है हमको, जो मार्ग के बाहर और अंदर की तरफ हमको खींचने हैं तार। तो हमको बताना जो तार है वो तार की लंबाई कितनी होगी। तो तार की लंबाई होगी ये जो दोनों वृत्त हैं इनके परिधि के बराबर, क्योंकि जो तार आप खींचेंगे वो यहाँ के तार खींचना है ऐसे। इसी प्रकार से बाहरी तरफ तार खींचेंगे तो इस लंबाई को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम परिधि। जो तार खींचेगा, मान लो तार अपने यहाँ से खींचना शुरू किया और इस प्रकार से खींचा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पूरा तार से बंद हो गया पूरा मार्ग। ऐसे ही अंदर यहाँ से मान लो आपने तार खींचना स्टार्ट किया और इस प्रकार से तार खींचा तो इसको क्या बोलेंगे, इस लंबाई में खींचा आपने तार। तो इस लंबाई क्या बोलते, इसे बोलते हैं परिधि, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, परिधि बोलेंगे। तो ये परिधि प्लस ये परिधि, ठीक है। तो ये परिधि की जो लंबाई होगी दोनों की वो होगी तार की लंबाई। तो आंतरिक एक तो आंतरिक ये हो गया आंतरिक परिधि। तो फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का 2πr। इसका भी 2πr होगा और इस बाहर वाले का भी 2πr होगा। लेकिन अंतर क्या है, अंदर वाले की जो त्रिज्या है, ठीक है, वो छोटी है। बड़े वाले की जो त्रिज्या है वो बड़ी है। तो बड़े वाले की जो त्रिज्या है ये मान लो यहाँ पे ये r1 मान लो बड़े वाले की त्रिज्या को, और छोटे वाले की त्रिज्या ये 3 है, इसको आप r2 मान लेंगे। 2π यहाँ से कॉमन आ जाएगा, r1 प्लस r2। 2π जैसा वैसा ही रहेगा। r1 का मान है यहाँ पे 4 प्लस और r2 का मान है 3, यानी कि छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 है। 2π जैसा वैसे 4 और 3 हो जाएगा 7। 7 का गुणा 2 से कर देंगे हो जाएगा 14π। मीटर में दे रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। 14π मीटर तार की लंबाई कितनी होगी, 14π मीटर होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तार खींचने में और ऐसे इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक तार खींचने में जो टोटल जो तार लगेगा वो लगेगा हमारा 14π मीटर। इसमें से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा गया है एक वृत्ताकार ट्रे का व्यास 16 मीटर है, तो बताइए वह मेज पर जगह घेरेगी। तो मान लो कोई ट्रे है जो वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार ट्रे मतलब कुछ इस प्रकार की ट्रे होगी। ये वृत्ताकार ट्रे है, मान लो ये कितनी जगह घेरेगी, ये उतनी ही जगह घेरेगी, ठीक है। मान लो ये बाउंड्री हो गई, इसकी बाउंड्री के भीतर ये कितना स्पेस है ये, ठीक है। जिसको आप उठा के रखें तो इतनी जगह घेरेगी जितनी ये बाउंड्री के अंदर का जो हिस्सा है, जितना ये स्थान है, ठीक है, उतनी जगह घेरेगी जहाँ भी आप इसको उठा के रखेंगे। तो आपको ये इसका एरिया निकालना है। कहने का मतलब है इस ट्रे का एरिया निकालना है। इसका आपको व्यास दे रखा है 16 सेमी आपको व्यास दे रखा है। व्यास यानी कि केंद्र से जो रेखाखंड खींचा जाएगा पूरे वृत्त से होके उसे बोलेंगे व्यास। यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी व्यास होगी 16 सेमी है। तो त्रिज्या हो जाएगी आधी, आधी यानी कि 8 सेमी। आपको बताना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², वृत्त के क्षेत्रफल का। पाई जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे r का मान रख देंगे 8, स्क्वायर तो स्क्वायर, पाई जैसा वैसे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 64 को पहले लिख देंगे तो 64π। ये क्षेत्रफल है और सेमी में दे रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे इसका मात्रक वर्ग सेमी। तो आप ये देख सकते हैं ये कौन से ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया है दो संकेंद्री वृत्तों के व्यास क्रमशः 8 सेमी और 10 सेमी है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल होगा। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। चारों में से कोई एक सही है।
आपको दो वृत्त दे रखे हैं और दोनों जो वृत्त हैं वो आपके संकेंद्रीय हैं और जो दोनों वृत्तों का जो व्यास है क्रमशः 8 और 10 सेमी है। संकेंद्रीय से मतलब होता है ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो। मान लो पहला एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र वो है, इसी को केंद्र मानते हुए आपने कोई दूसरा वृत्त खींचना है इस प्रकार से, दूसरा वृत्त हो गया, दोनों का केंद्र ओ है, तो इस प्रकार के दोनों वृत्तों को बोलेंगे हम संकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक हो। आप इसको केंद्र माने कोई और भी वृत्त खींच सकते हैं और त्रिज्या बढ़ा के, ठीक है। तो ऐसे अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो पहले जो वृत्त की त्रिज्या है, वो व्यास दे रखा है, इसका त्रिज्या तो हम बना लेंगे। जो व्यास है वो है 8 सेमी पहले वृत्त का, और दूसरे वृत्त का जो व्यास है, यानी कि दूसरे वृत्त, ये बड़ा वृत्त हो गया, दूसरे वाला व्यास कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो दूसरे वृत्त का जो व्यास होगा वो है 10 सेमी। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो इसका जो व्यास है छोटे वाले का 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4। इसी प्रकार से बड़े वाले का व्यास 10 सेमी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 10 सेमी, तो आधी हो जाएगी त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 5 सेमी, ये त्रिज्या हो जाएगी 5 सेमी छोटे वाले की। आपसे पूछा गया है इन दोनों के बीच में जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्रफल है वो ये वाला है, जो क्षेत्र होगा वो ये है, ठीक है, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, इस वाले क्षेत्र का। तो जो बड़ा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो हो जाएगी 5 सेमी, जो छोटा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 सेमी। आपको इन दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्र बताना है, यानी कि ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो अब क्या करना होगा, जो बड़े जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, छोटे वाले का क्षेत्रफल, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस, तो ये वाला क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें लगाना है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले का भी पाई आर स्क्वायर, इस छोटे वाले का भी वही होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। तो मान लेते हैं जो बड़े वाले की त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या ये मैं R1 मान लेता हूँ, और जो छोटे वाली जो त्रिज्या है ये वाली, इसको मान लेता हूँ मैं R2। मुझे क्या करना था, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल करना है माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का चिन्ह, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्रफल है बड़े का क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है वो छोटे वृत्त का है। हमें चाहिए इस वाले क्षेत्र का, तो मुझे क्या करना था, बड़े वाले के क्षेत्र में से माइनस करना, तो वही मैंने किया यहाँ पर। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पाई ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा R1 स्क्वायर माइनस के R2 स्क्वायर। पाई जैसा है वैसा ही रहेगा, R1 का मान रख देंगे। R1 का मान कितना है, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वो है 5 सेमी, स्क्वायर तो स्क्वायर, छोटे की 4 है, तो 4 जैसा वैसा ही, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये आप देख लेंगे कौन से वाले में, सेमी में दे रखा है, इसलिए मात्रक हो जाएगा वर्ग सेमी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है आपका ए, ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको ये 4 दे रखा है, इसमें आपको ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है, आपको चित्र दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि ओ ए बी ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम त्रिज्याखंड। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका बी सही है। जैसे कि आपको बताया गया है कि ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी, वापस लौटेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे। मान लो ये जो जगह है इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। ओ ए इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से लौटेंगे, इसे बोलेंगे त्रिभुज। और ये जो है यहाँ पर जिसमें मैंने नीले रंग से कुछ छायांकित किया हुआ है, इसे बोलते हैं वृत्तखंड, इसे बोलते हैं वृत्तखंड। और चाप कैसे बोलेंगे, चाप बोलेंगे बी से ए की दूरी या फिर ए से बी की दूरी, ये जो दूरी हुई जो लाइन जो जा रही है चाप के रूप में, इसे बोलते हैं चाप। तो ना तो ये चाप है ना त्रिभुज है, ये है त्रिज्याखंड। जीवा भी नहीं बोलते, जीवा बोलते हैं ये जो ए बी जो होगी यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलेंगे जीवा। यानी किसी वृत्त पे जो रेखाखंड खींचा जाएगा वृत्त से होकर, उसे हम जीवा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये पूछा गया है ओ ए बी क्या है, तो ओ ए बी आपका त्रिज्याखंड है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे पूछा गया है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए जो आपको क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का, वो दे रखा है 154 वर्ग सेमी। जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसे हम रख देंगे पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई आर स्क्वायर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, इसी का हमको मान दे रखा है 154, और हमसे पूछ रहा है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होगी। तो पाई का मान रख देंगे यहाँ पे 22/7, आर स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा, 154 ये जैसा है वैसा ही। इसे हम 22 से काट देंगे, 22 से नहीं 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, सॉरी 11 दूनी 22, ये दो बार कट जाएगा, 11 दूनी 22 और ये कट जाएगा 11 एकम 11, 11 चौका 44।
2 से 14 कट जाएगा 7 बार, तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, ये 7 भाग में से चला जाएगा इसके गुणा में, यहाँ से यहाँ पे गुणा में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 49। स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इस पर रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ से हटा, इस पर रूट बन गया, तो रूट 49, 49 से बाहर आ जाएगा 7, तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेमी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया यदि वृत्त की त्रिज्या 100 बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से होगा, यानी कि पहले क्षेत्रफल से दोगुना होगा, तिगुना होगा, कैसा होगा ये पूछा गया है। क्योंकि अब जो त्रिज्या है वो बढ़ा रहा है 100%, ठीक है, त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए। तो देखिए मान लीजिए किसी चीज की जो त्रिज्या है वो है 100 ही मान लेते हैं, त्रिज्या 100 है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, पहले 100 थी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कॉमन है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या आपको मान लो मैंने त्रिज्या मान ली 100 मान ली, ये कह रहे हैं ना 100% बढ़ जाए, मान लो मैंने त्रिज्या 100 ही मान ली अभी, कि फिलहाल जो त्रिज्या है वो 100 है, 100% बढ़ जाए मतलब ये हो जाएगी 200, ठीक है। 100 अब है, 100 का 100% कितना हो जाएगा, 100 का 100% 100 ही हो जाएगा, ठीक है। 100 का 100% कितना होगा 100, 100 ही और बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी, 2 से हो जाएगी। पहले 100 थी अब 2 से हो गई, तो पहले 100 थी तब क्षेत्रफल कितना होगा, देखो पाई तो सेम है, जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा आर, जब 100 को यहाँ पे आर के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई जैसा वैसा ही, तो ये हो जाएगा 10,000। अब त्रिज्या बढ़ गई है 100%, पहले त्रिज्या 100 थी, इसमें जब 100% बढ़ा देंगे मतलब 100 की वृद्धि कर देंगे तो 2 से हो गई त्रिज्या। अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई जैसा है वैसा ही रहेगा, आर का मान रख देंगे 200, यहाँ पे आर जब का रखेंगे 200, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4 और यहाँ पे इतना, यानी कि ये हो जाएगा 40,000। तो पहले जो क्षेत्रफल था, देखो पाई तो दोनों में समान है, पहले आ रहा था ये 10,000, अब हो गया है 40,000, तो कितने की वृद्धि हुई है, 4 गुने की। 10,000 का 4 गुना होता है 40, 10 चौक 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, पहले क्षेत्रफल इतना है 10,000, पाई तो दोनों में है ही है, ठीक है, 10,000 पाई, अब यहाँ पे हो गया 40,000 पाई, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना, ठीक है। 10,000 का 4 गुना होता है 40,000, 10 चौक 40, तो 4 गुना बढ़ गया क्षेत्रफल। इसी प्रकार से क्वेश्चन 7, इसमें कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि कितने % हो जाएगी। तो इसी को आप लिख सकते हैं, पहले क्षेत्रफल पहले मान लो त्रिज्या 100 थी, 100% की वृद्धि कर देंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 200। ठीक है, 100% त्रिज्या है, इसका 100% निकालेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है, यानी कि 100 और बढ़ जाएगा, पहले 100 था ही है, 100 और बढ़ा दो इसमें तो हो जाएगी 200 त्रिज्या। तो जब पहले 100 त्रिज्या थी तब क्षेत्रफल आ रहा था इतना, अब त्रिज्या 100% बढ़ा के 200 हो गई, ठीक है। अब 2 से जब त्रिज्या रखेंगे तो क्षेत्रफल आ रहा है इतना, यानी कि 40,000 पाई, यहाँ पे आ रहा है 10,000 पाई, पाई को आप पीछे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, 10,000 को पहले और पाई को बाद में, ऐसे यहाँ पे 40,000 को पहले पाई को बाद में, यानी कि पहले जो क्षेत्रफल है वो है 10,000 पाई और अब है क्षेत्रफल 40,000 पाई। तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल में आप ये देखो कितना बड़ा है क्षेत्रफल, पहले 10,000 पाई था अब हो गया 40,000 पाई, तो क्षेत्रफल में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 30,000 पाई की, 30,000 पाई की बढ़ोतरी हुई है पहले से। पहले 10,000 पाई था अब हो गया 40,000 पाई, तो कितना बढ़ गया है, 30,000 पाई बढ़ गया है पहले से। तो जो इतना बढ़ गया उसको यहाँ पर रखेंगे, जितने पे बढ़ा है, पहले 10,000 था ना, इतने पे बढ़ा है ये, तो इसको रखेंगे बटे में 10,000 को, 10,000 पाई को गुणा कर देंगे 100 से, जब % निकालना होता है, ठीक है, जिसका % निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे, जितने पे निकालेंगे वो नीचे रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से और % का चिन्ह लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये आखिरी जीरो से ये आखिरी वाली जीरो खत्म हो जाएगी, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 बटे में 1, गुणा यहाँ पे 100 है, % का चिन्ह है, तो बटे में 1 लिखो या मतलब को 100 की गुणा 3 से करेंगे हो जाएगा 300, % का चिन्ह तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ए वाला, इसमें सी सही है और इसमें बी सही। तो यहाँ पे जो वृद्धि होगी वो होगी 300% की। अगर आप त्रिज्या को 100% बढ़ा देते हैं, मान लो 100 त्रिज्या है और तुमने 100% बढ़ा दी, मतलब त्रिज्या अब 200 हो गई, ठीक है,
तो ऐसा करने से जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो होगी 300% की। गुने में बात करें तो चौगुने की। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे पूछा गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 50% कम करने की बात कह रहा है, और कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सही है, वो आपको बताना है। तो देखिए, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल फॉर्मूला एक ही रहेगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको रख लेंगे दो जगह। पहले जो बता रहा है, पहले जो त्रिज्या कह रहा है वो त्रिज्या कह रहा है 50% कम कर देनी है हमें। तो मान लो पहले त्रिज्या कितनी होगी, पहले आप मान लेंगे 100, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जो वैल्यू है वो बिल्कुल भिन्न में नहीं आएंगी, वो सीधे रूप में आएंगी, ठीक है, सरल संख्या में आएंगी। मान लो पहले त्रिज्या 100 थी, ऐसे मान लेते, इसको यहाँ पर ना रख के मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। मान लो पहले त्रिज्या 100 थी, अब 50% कम कर दिया, 100 का 50% 50 ही होगा, ठीक है। इसका सीधा सीधा हिसाब है, 100 का 50% कितना होगा, 50। तो हम क्या कर रहे हैं, 50 कम कर देना है। 100 तो यही है, इसमें से 50 कम कर देंगे। 50% मतलब 50, 100 का 50% क्या होगा, 50 ही होगा। तो 100 का 50% कम कर देना है, मतलब 100 में से 50 कम कर देना है। तो अब त्रिज्या कितनी है, मान लो 50 है। पहले त्रिज्या 100 थी, अब त्रिज्या होगी 50, ठीक है। पहले त्रिज्या थी 100 और अब त्रिज्या कितनी होगी, 50। तो पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा, जब 100 को जब यहाँ पे आर के स्थान पर रखेंगे, पाई तो जैसा है वैसा ही रहेगा। 100 को जब यहाँ पे आर के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पे जब रखेंगे ऊपर स्क्वायर भी है, 100 को यहाँ पर रखेंगे ऊपर स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर रख के देखो इसको एक बार, ऐसे रखेंगे आर के स्थान पर, तो पाई जैसा वैसे 100 का स्क्वायर हो जाएगा वही 10,000। इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 10,000 को पहले और पाई को बाद में। इसी प्रकार से यहाँ पर पहले त्रिज्या 50 थी, सॉरी अब त्रिज्या 50 हो गई है। अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो 50 को यहाँ पर रखेंगे त्रिज्या के स्थान पे, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई जैसा वैसा ही 55 25 00 यानी कि हो गया 2,500। तो 2,500 को आप लिख सकते हैं 25 को पहले, 2500 को पहले और पाई को बाद में। यानी कि पहले तो क्षेत्रफल था इतना जब त्रिज्या 100 थी, 10,000 पाई। अब क्षेत्रफल हो गया है 2500 यानी कि 2,500 पाई। ये वर्ग सेमी में होगा, ठीक है, अगर सेमी में दे रखा है तो। नहीं तो यहाँ पे क्षेत्र भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये जो मात्रक वो नहीं लिखना है, जो मात्रक की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकी संख्याओं से संबंध बता रहे हैं। पहले जो क्षेत्रफल था वो था 10,000 पाई, अब हो गया है 2500 पाई। तो ये कह रहा है कितने का अंतर आ जाएगा, ठीक है, कितना परसेंट क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ये कह रहा है कितना कम हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी, कितने परसेंट की कमी होगी। तो पहले पता करो कितने की कमी हो गई है, अंक के रूप से कितनी कमी। पहले 10,000 था, हो गया 2500, तो कितनी कमी हुई है, यहाँ पे हुई है 7500 की कमी, 7500 पाई यानी कि 7,500 की कमी हो गई है। पहले 10,000 पाई था, अब हो गया है 2,500, तो कितने की कमी आई है, 7,500 की, यानी कि 7,500 की कमी आ गई है। इतने पाई की कमी, इसमें से घटा लो, यही आएगा, घटा के देख सकते हैं, इतने की कमी आ गई है। ये जो इतने की कमी आई है 7,500 पाई, इतने की जो कमी आई वो कमी कितने पे आई है, इतने पे। पहले इतना था, इतना हो गया, तो कमी कितने पे आई है, 10,000 पाई पे। 10,000 पाई को रखेंगे नीचे, परसेंट निकालना है इसलिए 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। एक बार फिर से समझो, कितने की कमी आई है, इतने की, 7,500 पाई की। तो इसको यहाँ पर रखेंगे, जितने पे कमी आई है उसको रखेंगे बटे में, परसेंट निकालना है तो गुणा 100 लिख देंगे और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यहाँ पे बच गया 75, ये बाहर बच गया परसेंट का चिन्ह, तो ये 75% आ गया, मतलब 75% की कमी हो जाएगी ऐसा होने पर। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ए, 75% की कमी आएगी। दूसरे वाले में दे रखा है परिधि के बारे में, दूसरे वाले में दे रखा है परिधि के बारे में। एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। जब आप परिधि को कम कर देंगे तो क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए इस वाले प्रश्न में एक बात आपको याद रखनी है, वो आपको याद क्या रखना है, परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर।
तो परिधि में कमी कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा, देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसमें तो अपना तो कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते, तो फॉर्मूले में होता ही होता है, 2 भी होता है पाई भी होता है, ये तो फिक्स है। परिधि में कमी कर रहे होंगे मतलब त्रिज्या कम हो रही होगी, ठीक है। तो परिधि में कमी कर रहे हैं 50% की, मतलब त्रिज्या में कमी कर रहे हैं 50% की। तो ऐसा ही सवाल हमने अभी किया है, अगर त्रिज्या में 50% की कमी करेंगे तो क्षेत्र में कितने परसेंट की कमी होगी, 75% की, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम कमी कर रहे हैं परिधि में, तो परिधि में कमी करने का सीधा सा मतलब है कि हम त्रिज्या में ही कमी कर रहे हैं, क्योंकि त्रिज्या का फॉर्मूला 2 पाई आर है, इसमें 2 पाई को तो कम कर नहीं सकते हैं, तो कम यहाँ पे क्या होगा, आर ही तो कम होगा, त्रिज्या को बढ़ा सकते हैं, त्रिज्या को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि परिधि में कमी कर रहे हैं, तो परिधि में कमी से आपको ये समझना है कि वो त्रिज्या में ही कमी हो रही है, और त्रिज्या में ही कमी करके हमने देख लिया है, पहले त्रिज्या में 50% की कमी करी है, तो क्षेत्रफल में अंतर आया 75% का, वही यहाँ पे कर रहे हैं, 50% की कमी कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। मतलब यही आया जाएगा 75%, यानी जो क्षेत्रफल में कमी होगी वो 75% की होगी। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे पूछा गया यदि वृत्त की त्रिज्या a है तो वृत्त की परिधि होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे लिखा है 2 पाई आर होता है। ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या a है, त्रिज्या मतलब r का मान a दे रखा, तो r का मान यहाँ पे रख के देखो, तो ये हो जाएगा, r का मान यहाँ पे रख दो a, तो कितना आ गया है 2 पाई a, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई a हो जाएगी। a इसमें से देख लेंगे 2 पाई a कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे पूछा गया है वृत्त का व्यास r सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए जो वृत्त का जो व्यास है वो आपको दे रखा है r सेमी, यानी कि r वृत्त का व्यास है, जो त्रिज्या होती है वो होती है व्यास की आधी, मतलब ये व्यास हो गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r/2 हो जाएगी। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, r मतलब यहाँ पे त्रिज्या, इसलिए मैं छोटे r से लिख दिया है, या फिर आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं त्रिज्या का स्क्वायर। तो पाई जैसा वैसे रहेगा, r के स्थान पर त्रिज्या के स्थान पर आप रख देंगे r/2, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, पाई जैसा वैसे ही रहेगा, जैसे कोष्टक हटेगा तो r पे स्क्वायर आएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर जब 2 पे आएगा तो 2 का हो जाएगा 4। तो आप इसको देख सकते हैं कौन सा आंसर, या आप इसको क्रम से लिख सकते हैं, यानी कि 4 को आप लिख देंगे पहले, यानी कि इस प्रकार से 1/4 पाई r स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 को आप यहाँ के बजाय आगे लिख सकते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे पूछा गया है एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में दूरी तय करनी होगी। तो पहले तो आप पता करेंगे कि एक चक्कर में कितनी दूरी होगी, ठीक है। जब एक चक्कर का पता चल जाएगा तो 10 चक्कर का भी हम पता कर लेंगे। तो मैदान जो है वो कि वृत्ताकार है, यानी कि मैदान कुछ इस प्रकार का है, इसकी जो त्रिज्या है मैदान की वो है 7 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, 7 मीटर। तो आपको बताना है कि 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए एक चक्कर में जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो होगी परिधि के बराबर, यानी कि यहाँ से मान लो दौड़ना शुरू करते हैं और इस प्रकार से दौड़ते हैं, तो दौड़ते दौड़ते जब दोबारा हम यहीं पे आ जाएंगे तो हम बोलेंगे एक चक्कर कंप्लीट हो गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो एक चक्कर होगा इसका, इसके परिधि के साथ, इसके साथ साथ ये जो लाइन है लाइन के साथ साथ, तो इसे क्या बोलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं हम परिधि, ठीक है। यानी कि एक चक्कर की दूरी होगी परिधि के बराबर, जो वृत्त की परिधि होगी वही आपकी एक चक्कर की दूरी होगी। तो एक चक्कर की दूरी बराबर परिधि, तो यहां पे लिखेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी ये होगी परिधि के बराबर 2 पाई r के बराबर। 2 जैसा वैसा ही, पाई भी जैसा वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर मान रख देंगे r का मान है 7, तो 7 दूनी हो जाएगा ये 14, पाई जैसा है वैसा ही रहेगा। ये जो 14 पाई है एक चक्कर में चली गई दूरी है, आपको चक्कर लगाने 10, तो एक चक्कर में इतनी दूरी चली, 10 में कितनी चलेगी, 10 से कर देंगे हम गुणा, यानी कि 10 से 14 गुणा कर देंगे, हो जाएगा 140 पाई। तो 140 पाई आप देख सकते हैं, इसमें से कोई है कि नहीं है, तो इसमें से कोई 140 पाई नहीं है, तो अब क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे, तब देखेंगे। 140 जैसा वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22/7, 7 से 1 कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये बच गया 20, तो 20 की गुणा करेंगे 22 से, तो कैसे करनी है, 0 को जैसा वैसे रहने देंगे, 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि ये आ गया 440 मीटर, क्योंकि ये त्रिज्या मीटर में दे रखी है तो इसको मीटर में ही बोलेंगे हम।
इसका अर्थ होगा कि 10 चक्कर में जो दूरी चली जाएगी, जो दूरी तय की जाएगी, वो की जाएगी 440 मीटर। तो यहां में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये वाला। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे पूछा गया है उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है, यानी कि आपसे वृत्त की परिधि पूछी गई है और उस वृत्त की परिधि पूछी गई है जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है। तो मान लो ऐसा ही कोई वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या, पहले 7 लिखी थी मैंने यहाँ पर, 7 के स्थान पर लिख देंगे 14 सेमी। मान लो 14 सेमी का कोई वृत्त है, उसके वो परिधि पूछ रहा है, तो परिधि का फॉर्मूला यही होता है 2 पाई आर। तो 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, पाई का मान रख देंगे क्योंकि यहाँ पे पाई का मान है नहीं है, पाई का मान रखा हुआ है, तो 22/7। आर का मान रख देंगे 14 क्योंकि त्रिज्या 14 सेमी है। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या के स्थान पर 14 रख देंगे। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4 गुणा इससे करेंगे आ जाएगा 88। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये वाला। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया है एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है, यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर हो तो वह जिस हिस्से की घास चर सकती है उसका क्षेत्रफल होगा। यानी कोई घास है, घास नहीं, जो कोई गाय है जो कि 14 मीटर की रस्सी से बंधी हुई है। 14 मीटर की रस्सी का मतलब हो गया 14 मीटर त्रिज्या हो गई। मान लो ये कोई रस्सी है जिसकी लंबाई 14 मीटर है, मान लेते हैं ये कोई रस्सी हो गई जिसकी लंबाई 14 मीटर है, 14 मीटर। ये खूंटा हो गया जहाँ पे गाय को बांधा हुआ है, ये गाय का दूसरा, सॉरी ये रस्सी का दूसरा सिरा होगा जिससे गाय को बांधना है, और जो पहला सिरा है वो हमने बांधना है खूंटे से। तो गाय जो हिस्सा घास का खा सकती है, तो वो जब घास, जो गाय जो खाएगी घास का हिस्सा, वो इसके चारों ओर घूमते हुए जितने हिस्से में वो घूम जाएगी इतनी दूरी तक, उतने हिस्से को वो घास को खा जाएगी। गाय इस रस्सी के साथ साथ जितना घूमेगी चारों तरफ इतनी दूरी पर, उतने हिस्से को जो गाय है वो घास को खा जाएगी। इससे आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि जो रस्सी है उसकी रस्सी की लंबाई इतनी है, ठीक है, यहाँ से आगे वो नहीं जा पाएगी, लेकिन यहाँ के अंदर जितनी भी जगह होगी उसमें जितनी भी घास होगी उसको गाय खा सकती है। तो ये आपका काम करेगी, जो 14 सेमी की जो रस्सी बंधी हुई है ये काम करेगी त्रिज्या का, ठीक है। तो 14 इधर, 14 चारों तरफ, इतनी दूरी तक गाय जो होगी वो घास को खा सकती है। तो ये जो 14 मीटर जो लंबाई है रस्सी की, ये काम करेगी त्रिज्या का। तो इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक वृत्त बन गया, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो इसके अंदर का जितना भी एरिया होगा उसमें जितनी भी घास होगी उसको गाय खा सकती है। तो ये एरिया आपको बताना है कि एरिया कितना होगा। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे वृत्त के क्षेत्रफल का। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख देंगे 22/7, आर आपका 14 मीटर है तो 14 रख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर 22/7 गुणा 14 का स्क्वायर है, मतलब 14 ही गुणा करनी है 2 बार। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 22 गुणा 14 गुणा 2 से कर देंगे हो जाएगा 28। अब 22 गुणा करेंगे 28 से, तो पहले 28 गुणा करते हैं। देखो या तो 28 की गुणा 28 से गुणा कर लो, इसमें 28 का पाड़ा देते हुए, या फिर 22 से गुणा कर लो, जिसका भी पाड़ा आपको याद हो। यहाँ पे 28 का पाड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको 2 ही बार पढ़ना है ये। 28 दूनी 56, आंसू लगी 5, 28 दूनी 56 और 5 कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, यानी कि हो गया 616 वर्ग मीटर। क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग में, ठीक है, मीटर में दे रखा है तो वर्ग मीटर बोलेंगे, सेंटीमीटर में दे रखा है तो लिखते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर। तो जो गाय वो हिस्सा खा सकती है घास का, वो खाएगी 616 वर्ग मीटर। इतने एरिया की घास को गाय खा लेगी 616, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हमें दिया हुआ है, जिसमें हमसे पूछा गया है दी हुई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको जो चित्र दे रखा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है दी हुई आकृति में। तो यहाँ पे एक चतुर्थांश है OPBQ,
ये क्या है, चतुर्थांश है। इसके अंदर आपको एक ये वर्ग दे रखा है, इसकी जो भुजा है वर्ग की ओ ए आपको दे रखी है 20 सेमी। ओ ए मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये वर्ग है। इसका अर्थ ये हो गया कि जब ये 20 सेमी है तो ये भी 20 सेमी होगी ए बी, और BC की लंबाई 20 सेमी होगी, और CO की लंबाई भी 20 सेमी होगी। यानी कि चार भुजाएं समान लंबाई की होंगी तभी तो ये वर्ग होगा। तो आपको ओ ए बता दिया है 20 सेमी है, तो ये सभी ये 20 सेमी होंगे। हमको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो हिस्सा हमने छायांकित किया हुआ है नीले मार्कर से, नीले कलर से, उसका हमको क्षेत्रफल बताना है, इसका और इसका बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये पूरे जो चतुर्थांश है ये वाला, इसका पूरे क्षेत्रफल निकालना है। उस क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस, तो हमें इस जो छायांकित भाग है ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये चतुर्थांश है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि देखिए कोण पता होना चाहिए। तो कोण तो चतुर्थांश में पता ही होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जानते हैं 90 डिग्री होता है यहाँ पर। और चतुर्थांश में ऐसे कोण की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आप इसे चतुर्थांश के हिसाब से करेंगे तो कोण की जरूरत नहीं पड़ेगी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 से गुणा कर देंगे, चतुर्थांश का आ जाएगा, यानी कि वृत्त के चौथे हिस्से का, तो कोण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको त्रिज्या की यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बोलेंगे ये वाली जो लाइन होगी ना, यहाँ से यहाँ तक, ये होगी त्रिज्या। यानी कि केंद्र से, वो केंद्र हो गया, तो केंद्र से ये जो पर्दी होती है इसे पर्दी बोलते हैं, तो केंद्र से पर्दी तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या होगी OB, और OP को भी क्या बोलेंगे, त्रिज्या ही बोलेंगे हम, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये पर्दी है। तो O से P पर्दी पे, तो OP भी त्रिज्या होगी, OB भी त्रिज्या होगी, और OQ ये भी त्रिज्या ही है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे OB की दूरी निकाल लेंगे। वो दूरी कैसे निकालेंगे, OAB इस त्रिभुज के अनुसार, ठीक है, त्रिभुज में पारस्परिक प्रमेय लगाएंगे और हम OB प्राप्त कर लेंगे। तो इससे पारस्परिक प्रमेय कैसे लग जाएगी, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए यहाँ पर सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा। ए पे 90 डिग्री कोण बनेगा, बी पे भी बनेगा, सी पे भी बनेगा, और ओ पे भी बनेगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हम पारस्परिक प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पारस्परिक प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो कर्ण है यानी कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी इसे बोलेंगे कर्ण, जो कि OB है, अभी OB का स्क्वायर, आधार इसे मान लेंगे हम OA, तो OA लिख दो यहाँ पे, OA का स्क्वायर प्लस लंब इसे कहेंगे AB को, तो AB लिख देंगे AB का स्क्वायर। OB जैसा है वैसा ही OA, तो OA क्या है, यहाँ से यहाँ तक, जिसकी हमको लंबाई दे रखी है 20 सेमी, तो रख देंगे 20 स्क्वायर AB, ये भी 20 होगी, तो 20 का स्क्वायर। OB को जैसे कि हम जानते हैं क्या है, त्रिज्या है, OB क्या है, त्रिज्या चतुर्थांश के, तो यहाँ पे R रख सकते हैं हम, R का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, इस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 और 400 हो जाएंगे 800, स्क्वायर यहां से हटेगा, इस पर बन जाएगा रूट। आठ सौ को हम लिख सकते हैं तोड़कर इस प्रकार से, 20 गुणा 20 गुणा 2, 20 गुणा 20 से करेंगे 400, और 400 गुणा 2 से करेंगे 800। इसके गुणनखंड कर लिए। जैसा कि हम जानते हैं वर्गमूल में दो संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, तो ये दो संख्या हो गई 20 गुणा 20, इनका एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक संख्या आ जाएगी बाहर, अंदर रह जाएगा 2, यानी जो त्रिज्या है इस चतुर्थांश की वो हो जाएगी 20√2, ये त्रिज्या हो गई। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरे का, और पूरे के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस, तो हमें प्राप्त हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा पूरे वृत्त का, इसमें भाग लगा देंगे 4 से, तो चौथे हिस्से का आ गया, मतलब चतुर्थांश का हो जाएगा, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहां पे लिख देंगे भुजा का स्क्वायर बराबर, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है क्योंकि पाई आर
स्क्वायर गुणा जब 1 से करेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा ये भुजा का स्क्वायर। 1/4 जैसा है वैसा ही रहेगा। पाई का मान हमको यहाँ पे रखना है 3.14, क्योंकि यहाँ पे सवाल में आपको दे रखा है कि पाई का मान आपको 3.14 ही रखना है। आर के स्थान पर रख देंगे 20√2, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस भुजा हमारी 20 है वर्ग की, तो भुजा के स्थान पर रख देंगे 20, 3.14, 20√2 की घात 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि 20√2 की गुणा करेंगे हम 2 बार, 20√2 गुणा 20√2, 2 घात है तो इसका मतलब ये होगा 20 गुणा 20। तो 20 की गुणा 20 से करेंगे ये हो जाएगा 400, और जब √2 की गुणा √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि रूट से रूट जाएगा कट, ये हो जाएगा 400। दो से 4 कट जाएगा 2 बार, और 2 से इस 400 को काट देंगे, 2 दूनी 4 यानी कि 2 से बार कट जाएगा। यहाँ ऊपर बचेगा 1, तो 1 गुणा में लिखो या मत लिखो, हम लिखेंगे यहाँ पे 3.14 को गुणा 2 से, गुणा कुछ नहीं बचा 2 सही है, माइनस 400। 2 से किससे गुणा कर देंगे, देखिए इसमें 2 जीरो तो 2 जीरो को लिखेंगे पहले और 2 की गुणा करेंगे, 2 चौक के 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे, अब पॉइंट लगाना है इसमें। ठीक है, गुणा करते वक्त पॉइंट के बारे में बात नहीं करेंगे, ये समझो सीधी गुणा करनी है नॉर्मल तरीके से। अब हम पॉइंट को देखेंगे तो पॉइंट यहाँ पर 2 अंक बाद है, 1 2, तो 2 अंक बाद लगा देंगे पॉइंट, 1 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर माइनस 400। तो पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कोई संख्या तो है नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 628 माइनस 400। 628 में से 400 जाएंगे, बचेंगे 128, जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ये दे रखा है सेमी में, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग सेमी, यही आपका आंसर होगा। छह सौ 28 में से 400 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 228। सेमी में दे रखा है, यहाँ पे लंबाई सेमी दे रखी है, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग सेमी, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें हमसे पूछा गया है दी गई आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्ताकार चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक एबीसी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो एक एबीसी करके चतुर्थांश है, एबीसी एक चतुर्थांश है। इसको आप अलग से इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लो कुछ इस प्रकार से है, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे हम। यानी किसी भी वृत्त का चौथा हिस्सा, ठीक है, किसी भी वृत्त का चौथा हिस्सा उसे बोलते हैं हम चतुर्थांश। इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या दे रखी है, इसने दे रखी है 14 सेमी, तो इसके ये चतुर्थांश हो गया, ये त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 14 सेमी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये चतुर्थांश है ए बी सी, ये तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे बोलेंगे हम त्रिज्या, जिसकी लंबाई आपको 14 सेमी दे रखी है। ऐसी ए सी त्रिज्या है तो ए बी भी त्रिज्या होगी, ये भी 14 सेमी है। आपको बताया गया कि बी सी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है, ये वाला वृत्त ए बी सी, ये तो ये वाला हो गया ए बी सी, ये वाला ये अंदर की जो डायरेक्ट लाइन है ये चतुर्थांश है, इसकी त्रिज्या है 14 सेमी। आपने क्या किया, बी सी को व्यास मान के एक और वृत्त खींच दिया है, बी सी यानी कि हो गया, इसको व्यास मान के यानी कि त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगी आधी, यहाँ से यहाँ तक, तो इतने को त्रिज्या मान के ऐसे करके एक वृत्त खींच दिया, अर्धवृत्त। आपको बताना है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे इस अर्धवृत्त का, क्योंकि ये अर्धवृत्त यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये इसका व्यास है बी सी, तो बी सी व्यास हो गया, तो ये पूरा अर्धवृत्त हो गया यहाँ से यहाँ तक।
इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, उसमें से हम क्या करेंगे, चतुर्थांश होगा ये वाला यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल कर देंगे माइनस, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से समझो ऐसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का, तो इतने का अर्धवृत्त का तो करेंगे तो इसमें इससे क्या होगा, पूरे का, ये पूरे आकृति बनी हुई है, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें से हम क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इस चतुर्थांश का, इतने का। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला हमें प्राप्त हो जाएगा जो छायांकित भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले BC पता कर लेते हैं कि BC कितना है, जिससे कि BC का आधा करने के बाद हमें इस वाले जो अर्धवृत्त है ये वाला, इसकी हमको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इस वाले बिंदु को मान लेते हैं O मान लेते हैं हम। तो पहले BC पता कर लेते हैं। ये त्रिभुज बन रहा है BAC, ये वाला जो त्रिभुज है ये समकोण है, तो इसमें हम प्रमेय लगा देंगे पाइथागोरस। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BAC में जहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है, जहाँ पे समकोण है उसको बीच में रख लेंगे, त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय को लिख लेंगे जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसे कर्ण बोलते हैं, कि BC यहाँ पे कर्ण है, बराबर आधार, आधार चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, किसी को भी आधार बोल सकते हैं। तो 14 सेमी, और ये भी जो लंबा है ये भी 14 सेमी, यानी दोनों यहाँ पे 14 सेमी है। देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं तो एक अंक, एक 14 सेमी और एक 14 सेमी का स्क्वायर है, दोनों समान है। तो इसको आप ऐसे कर देंगे, डबल हो गया ये, 2 14 सेमी का स्क्वायर। नहीं तो आप इसे खोल के भी लिख सकते हैं, 100 इसका आ जाएगा, 14 का स्क्वायर होगा 196, ठीक है, 196 तो प्लस कर लेंगे, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे आगे एक समझ लो कि इसके आगे कोई नहीं, एक अंक है, ऐसे मान के चलो यहाँ पे कोई नहीं, एक अंक है। तो 1 14 स्क्वायर प्लस 1 14 स्क्वायर कितने हो गए, 2 14 स्क्वायर, इनको जोड़ लेंगे। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट बन जाएगा, रूट 2 14 का स्क्वायर। BC जैसा है वैसा ही, 14 पे स्क्वायर है, टोटल पे रूट है, तो 14 पे जो स्क्वायर है तो 14 या रूट से आ जाएगा बाहर, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 पे स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिख लेंगे गुणा में। जैसा कि हम जानते हैं रूट के अंदर अगर जोड़ा बन रहा है दो संख्याओं का, तो एक जोड़ा में से एक संख्या बाहर आ जाती है। तो 14 गुणा 14 एक जोड़ा बन गया है, 14 गुणा 14 का, तो इसमें से एक 14 आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा 2, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए 2 अंदर रह जाएगा। तो BC का मान आ गया 14 रूट 2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो गई 14 रूट 2, इसका आधा कर देंगे तो आधी जो दूरी होगी वो OB या OC के बराबर होगी। तो BC का आधा यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी, OB बराबर होगा BC के आधे के। ये BC है वहां से यहाँ तक, तो OB किसके होगा, इसके BC के आधे के। तो BC का आधा मतलब 14 रूट 2 में 2 से हम भाग दे देंगे, जिसमें भी 2 से भाग दे देंगे इसका मतलब उसको हमने आधा कर दिया है। तो इतने में 2 से भाग दे दो तो ये OB के बराबर होगा, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, तो 7 रूट 2, OB का मान आ गया 7 रूट 2, OB का मान 7 रूट 2 और OC का मान भी 7 रूट 2 है। दोनों को प्लस करेंगे इतने इतने को, तो वही आ जाएगा 14 रूट 2। तो इतनी त्रिज्या मान के, यानी कि OB त्रिज्या मान के हमने अर्धवृत्त यहाँ पे खींचा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा करने से पूरी आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो त्रिज्या खंड बना हुआ है, चतुर्थांश जिसे कह रहे हैं हम, त्रिज्या खंड भी बोल सकते हैं, चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। तो चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इसको कर देंगे माइनस, तो ये वाला हिस्सा बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं टोटल का, या फिर एक ही लाइन में कर लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इतने का क्षेत्रफल त्रिभुज का और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। प्लस ये त्रिभुज का हो गया यहां तक, ये यहां तक का हो जाएगा, प्लस अर्धवृत्त का
यानी कि ये इतने का। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का हो जाएगा यानी कि आधा कर देंगे पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो ये त्रिभुज का हो गया और ये हो गया इस अर्धवृत्त का। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया इतना। इसमें से हमें क्या करना है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल करना है माइनस इतने का। तो चतुर्थांश यानी पूरे चतुर्भुज का माइनस करना है ये तो टोटल हो गया इतना, इसमें से माइनस करना है चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको याद रखना है ये आर अलग है, ये इस वाले की आर अलग होगी, इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ R1, और इस वाले की आर, ये जो चतुर्थांश है इसकी आर अलग है, इसकी आर ए सी होगी 14 सेमी, और इसकी जो आर है वो है 7√2, दोनों की आर अलग अलग है। तो ये जो आर है, ये जो क्षेत्रफल है ये इस वाले का, इसको मान लेते हैं हम R2 मान लेते हैं, सॉरी R2 मान लेते हैं, क्योंकि ये जो आर, ये जो क्षेत्रफल है वृत्त का वो इस वाले वृत्त का है। ठीक है, तो इसमें आपको त्रिज्या रखनी है ये वाली, तो इस त्रिज्या को मैं नाम दे देता हूँ R2 का स्क्वायर। ऐसे ही अब निकालेंगे इसका चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश के लिए जो क्षेत्रफल होगा वो होता है, पहले तो हम वृत्त का समझेंगे, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी आर अलग है इस चतुर्थांश की, तो यहाँ पे आर के स्थान पर रख देते हैं हम R1, क्योंकि इसको मैंने R1 मान ली, सॉरी इसको मैंने R2 मान लिया तो इसको R1 मान देंगे। तो ये होगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, हमको चाहिए चतुर्थांश का, यानी कि 4 से भाग दे देंगे, चौथे हिस्से का आ जाएगा, ये चौथे हिस्से का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बटे 4। एक बार फिर से समझ लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसकी त्रिज्या में मान लेता हूं, ये R2 मान लेता हूं इसे, और इसे मान लेते हैं R1, माइनस करना है इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल को टोटल में से। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे आएगा, हमें पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। चतुर्थांश का निकालने तो 4 से भाग दे देंगे, चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। ठीक है, ये होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4। लेकिन यहाँ पे आर कौन सा है, ये वाला, इसको मैंने R1 माना होगा, तो यहाँ पे आर के स्थान पर रख देंगे R1। अब यहाँ पर रख देंगे मान सभी के 1/2 जैसा है वैसा ही, आधार के स्थान पर रख देंगे, आधार कितना है 14 है, ऊंचाई भी 14 है यहाँ पर, प्लस पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा 1/2, आर का मान रख देंगे R2 स्क्वायर, यानी कि वो वाली त्रिज्या जो कि है 7√2, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस या पाई का मान रख देंगे 22/7, ये 4 अलग, R1 का मान रख देंगे, R1 यानी कि ये 14 का स्क्वायर। यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर जो चीजें कट रही है उनको काट लेते हैं, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, और यहाँ पे इसको खोल लेंगे, फिर 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार, तो यहाँ बचेगा 1 बच गया गुणा में, तो 1 को लिखो या मत लिखो, 7 को लिख लेंगे, 7 गुणा 14 प्लस ऊपर यहाँ बचेगा 11 बटे में 7 गुणा 1 बचा, तो गुणा में लिखने की जरूरत नहीं है, 7√2 का स्क्वायर, तो मतलब 7√2 को लिख लेंगे 2 बार, 7√2 गुणा 7√2 माइनस ऐसे यहाँ पे 22/7 गुणा 1/4, 14 का स्क्वायर है, मतलब 14 को लिख लेंगे 2 बार, 14 गुणा 14। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से 11 22 कट जाएगा 11 बार, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ बच गया इतना 7 गुणा 14, 14 गुणा 7 से करेंगे तो हो जाएगा 14 7 98 प्लस 11 जैसा वैसा ही, 7 को लिख लेंगे, √2 गुणा √2 से करेंगे तो बचेगा 2 माइनस 11 गुणा ये बच गया 14, यहाँ पर 98 जैसा है वैसा ही प्लस 11 जैसा है वैसा ही, 7 दूनी 14 माइनस 11 गुणा 14, ये जैसा है वैसा ही। अब देख सकते हैं ये प्लस का ही माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 98। ये आपको सेमी में दे रखा है,
और क्षेत्रफल हमने निकाला है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा सेमी में वर्ग सेमी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे पूछा गया है दी हुई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे दो चतुर्थांश दे रखे, यानी कि इनको मिला के वर्ग भी बन रहा है, इसको आप कह सकते हैं वर्ग भी है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक वर्ग भी बन रहा है, क्योंकि इसकी चारों साइड कैसी हैं। तो हमें क्या करना है, हमको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि चतुर्थांश ABD का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश CBD का क्षेत्रफल। ABD क्या है, ABD ABD इसका, और CBD तो CBD। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो क्षेत्र है वो आ गया 2 बार। ठीक है, 2 बार आ गया है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, सिर्फ वर्ग का, ठीक है, सिर्फ वर्ग का निकालें, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाएगा, एक तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया इतने का यहाँ से यहाँ तक। अब वर्ग के लिए कितना कितना रह गया, वर्ग का कितना क्षेत्र रह गया है, कितना रह गया है, जो छायांकित नहीं है यही तो रह गया, नहीं रह गया वर्ग का क्षेत्रफल। जब मैंने ABD इतने का निकाल लिया तो वर्ग में से कितना हिस्सा बच गया वर्ग का, इतना बच गया। ठीक है, अगर मैं इतने और प्लस कर दूं, यानी कि इसका क्षेत्रफल ABD का और प्लस ये वाला जो खाली है ये प्लस कर दें, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग का आ जाएगा, पूरे का कंप्लीट वर्ग का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे CBD का, यानी कि इतने का प्लस कर देंगे। तो इतने का प्लस कर देंगे, तो ऐसे करने से क्या होगा, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल तो आएगा नहीं, ये इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये इसमें एक्स्ट्रा आ गया, इतना प्लस इतना करने से एक्स्ट्रा आ गया, तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस इतने में से। ऐसा करने से क्या होगा, पूरा ये जो एक्स्ट्रा आ गया वो हमें बच जाएगा। इसलिए यहां पे माइनस लिखना है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। बराबर चतुर्थांश ABD का क्षेत्रफल कैसे आएगा, चतुर्थांश हम जानते हैं, चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है, ये वृत्त के हिसाब से होता है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², चतुर्थांश का हो जाएगा बटे 4 करके नहीं है, πr² बटे 4, यानी 4 से भाग दे देंगे, चतुर्थांश का आ जाएगा चौथे हिस्से का। तो इसका भी वही होगा πr² बटे 4 प्लस इसका भी वही होगा πr² बटे 4 माइनस वर्ग का कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ये दोनों समान है, तो यहां से 4 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि जो हर है वो कैसे समान है, दोनों हर में से एक हर, ऊपर वाले जैसे वैसे। πr² प्लस के πr², भुजा के स्थान पे चलो भुजा बाद में रख देंगे, फिलहाल अभी ऐसे रहने दो इसको। एक πr² कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 2πr² बटे 4 माइनस भुजा का स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 इंटू πr² माइनस भुजा का स्क्वायर। πr² गुणा 1 से करेंगे यही आ जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, बटे में बचा है, नहीं बचा है। 1/2 जैसा है वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22/7 और इसमें r का मान रख देंगे, जो कि ये r होगा यहाँ से यहाँ तक 8, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस भुजा भी 8 ही है वर्ग की, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो ऊपर बचेगा 1 गुणा 11, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/7, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 1 गुणा में मानो या मत मानो, 11 गुणा कर देंगे 64 से, तो ये हो जाएगा 11 चौका 44, 16 की 4, 11 छक्की 66 और 4 हो जाएंगे 70/7 माइनस के 64। ये एक भिन्न बन गई, भिन्न को सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से, 7 का गुणा करना है इससे और 7 सबके बटे में, तो 704 जैसा है वैसा ही माइनस 7 का गुणा करेंगे 64 से, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, 16 की 2, 7 छक्की 42 और 2 हो जाएंगे 44/7। 704 में से 448 को माइनस कर देंगे, देखिए तो 4 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, आंसू ले लेंगे 7 से 14, 14 में से 8 जाएगा 6, यहां पर बचेगा 9, 9 में से 4 जाएगा
तो बचेगा 5। यहाँ पे से आंसू ले ली तो बच गया यहाँ पे 6, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, बटे में 7। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 704 बटे 448। 4 में से 8 नहीं जा रहा, आंसू ले लेंगे 14, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ रह गया 6, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 256 आ गया। या तो इससे 7 से इसमें भाग दे देंगे या फिर आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 चौका 28 ज़्यादा हो गए, 7 तिया 21, यहाँ पर बचेंगे 4, 7 छिक्की 42, फिर 4 बचेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 7 पन्ना 35 और 7 7 49, लगभग 36.57 सेमी में तो वर्ग सेमी, यही आपका आंसर होगा।